दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय ये है कि भारत के बहुत सारे नागरिक जो दुनिया के अन्य देशों में राजनीति कर रहे हैं और राजनीति भी इस तरह की कर रहे हैं कि वो वहाँ के शिखर पदों पर पहुँच रहे हैं। शिखर पदों से तात्पर्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के। और ये थोड़े बहुत नाम नहीं हैं, आपको पता हो मिस्टर राम गुलाम जगन्नाथ, अनिरुद्ध, महेंद्र चौधरी और छेदी जगन्नाथ जैसे बहुत बड़े नाम हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, और ये चर्चा का मुख्य विषय इसलिए भी है कि अभी कमला हैरिस जो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही हैं, उनका कहीं ना कहीं रिश्ता भारत से है। तो ये सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब बात करते हैं उन भारतीयों की जिन्होंने दुनिया के कई देशों में राजनीति की, और राजनीति भी की, मामूली राजनीति नहीं, वहाँ के महत्वपूर्ण पदों पर, शिखर के पदों पर पहुँचने का काम किया है। तो ये सारी स्थितियाँ जो निर्मित हुई हैं, अभी बात करने का जो प्रासंगिकता पैदा हुई है उसका कारण है कि डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस जो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की उपराष्ट्रपति की कैंडिडेट हैं, और ख़ास बात यह है कि उनका रिश्ता भारत से है। उनकी माँ भारत के प्रदेश तमिलनाडु की रहने वाली रही हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे पहला नाम आता है कि भारतवंशी जो दक्षिण अमेरिका के ये कह दें कैरिबियाई देश कि गयाना एक देश है, वहाँ के राष्ट्रपति बने और वे पहले गयाना के मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद 1961 में प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद गयाना जब स्वतंत्र हुआ तो वहाँ के राष्ट्रपति बने और उन्हें वहाँ का राष्ट्रपिता कहा जाता है। सामान्यतः ये भी कहा जाता है विदेश में जहाँ ईसाई मूल के लोग हैं, तो वहाँ अब उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत वो हिंदू धर्म का भी पालन करते रहे। इसके बाद जो देश आता है जहाँ भारतीयों ने बहुत परचम लहराए हैं वह देश है मॉरिशस। और मॉरिशस के बारे में तो ये कहा जाता है कि वहाँ दो परिवारों की ही राजनीति चलती है। एक तो जो गुलाम शिवसागर का परिवार है, शिवसागर राम गुलाम का, और जगन्नाथ अनिरुद्ध जी का। इन दोनों के परिवार ही वहाँ की शिखर राजनीति करते हैं। तो सबसे पहले श्री जो शिवसागर राम गुलाम जी थे वो मॉरिशस के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। वहाँ के वह मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और छठे गवर्नर जनरल भी बने। इसके बाद जो है उनके बेटे जिनका नाम नवीन चंद्र राम गुलाम, जो अभी कुछ दिनों पहले तक वहाँ के प्रधानमंत्री रहे, और उनका जो मूल उनके पूर्वज हैं वो बिहार के भोजपुर जिला है, क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के हरिगांव के रहने वाले हैं। तो ये निश्चित रूप से भारतीयों के लिए बड़े गौरव की बात है कि मॉरिशस जैसे देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारतीय मूल के शिवसागर राम गुलाम और नवीन राम गुलाम जो उनके बेटे हैं और अभी भी राजनीति कर रहे हैं। इसके बाद आता है श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जो भारतीय मूल के राजनेता, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पद पर रहे हैं और 2003 से 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे। इससे पूर्व वहाँ के प्रधानमंत्री रहे। उनके पुत्र जो हैं वो अभी भी राजनीति कर रहे हैं, वहाँ के प्रविंद जगन्नाथ जी। आप सभी को पता है कि अभी भी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। प्रविंद जगन्नाथ मूल निवासी बलिया जिला का रसड़ा गांव है, वहाँ पर अठिलपुरा गांव रसड़ा थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। प्रविंद जगन्नाथ के दादा विदेशी यादव और झुलई यादव को अंग्रेज मजदूर के रूप में वहाँ ले गए थे। प्रविंद जगन्नाथ के पूर्वज 1873 ईस्वी में जहाज से और इसलिए ले जाए गए क्योंकि वहाँ पर कृषि का कार्य जो है वो उन्हें करना था और मजदूरी करना था। और ख़ास बात यह है कि इनके पूर्वजों को प्रविंद जगन्नाथ और अनिरुद्ध जगन्नाथ जी के जो पुरखे थे, पूर्वज थे, जो 1873 में भारत से गए थे, गन्ने की खेती बहुत अच्छी करते थे, इसलिए वहाँ ले जाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। इसके बाद महेंद्र चौधरी साहब जो हैं वो फिजी के मुखिया रहे और वो व्यापार संघ के नेता रहे। उनके पूर्वज हरियाणा के का ज़िला जो रोहतक है वहाँ के रहने वाले थे और अब वो वहाँ फिजी में राजनीति करते हैं और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भी रहे हैं।
फिजी के लेबर पार्टी के नेता, व्यापार संघ के पूर्व नेता, फिजी भारतीय मूल के नागरिक हैं वह, और फिजी के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके पूर्वज हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले थे। तो इस तरह से इन नेताओं ने राजनीति करने के साथ साथ वहाँ शिखर पदों को भी प्राप्त किया है। इसके बाद नाम आता है श्री वासुदेव पांडे जी का, जो त्रिनिदाद और टोबैगो के 1995 से लेकर 2001 तक प्रधानमंत्री रहे और वर्षों तक विपक्ष के नेता रहे। उन्होंने विशेष बात जो उनके जीवन की है, उन्होंने श्रम संगठनों के लिए बहुत काम किया वहाँ पर त्रिनिदाद और टोबैगो में। इस तरह से देखा जाए तो अब हर भारतीय को पता लग चुका है कि कमला हैरिस कौन है, उनका भारत से किस तरह का रिश्ता है, और अमेरिका के आगामी चुनाव में वे डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार भी हैं उपराष्ट्रपति पद की। कमला हैरिस बन भी सकती हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति। उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उपराष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार बनाया है। कमला का परिवार मूलतः तमिलनाडु से है। उनकी मां श्यामला गोपालन ने दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। और देखने वाली बात है कि भारतवंशी 7 समंदर पार शिखर पदों को हासिल कर रहे हैं। और हमने पूर्व में बताया भी है कि इसका श्री गणेश 1961 में छेदी जगन ने कर दिया था, जब वे केरुवाई टापू देश गुयाना के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। उनके बाद मॉरिशस में शिवसागर राम गुलाम और उनके और अनिरुद्ध जगन्नाथ और उनके पुत्रों से लेकर फिजी में महेंद्र चौधरी, त्रिनिदाद और टोबैगो में वासुदेव पांडे, सूरीनाम में चंद्रिका प्रसाद संतोषी वगैरह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। लेकिन जो एक और महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोग कह देते हैं यहाँ की आबादी तो इन देशों की आबादी भारतीयों की 40 से 50% है, पर सिंगापुर का राष्ट्रपति भी बन जाना भारतीय के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वहाँ की जो आबादी है 76% चीन के लोगों की है, चाइनीज़ आबादी है। तो मित्रों, ये थी भारत के ऐसे लोग जो राजनीति में अपना मुकाम हासिल किए हैं विदेशों में जाकर। तो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर अच्छी लगे जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।